प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ आज कुछ परमेश्वर के वचन के साथ। आज जो मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ वो है 4 वुमेन इन द जेनियोलॉजी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के वंशावली में जो 4 औरत के नाम दर्ज किया गया है उनका बारे में मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ बताने के लिए, समझने के लिए। हम सब मिल के समझने का कोशिश करते हैं परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है। मैथ्यू चैप्टर 3 में यहाँ लिखता है, जूदस बिगेट पेरेस इन जारा ऑफ थमर एंड पेरेस बिगेट एसरम एंड एसरम बिगेट आरम। 5 में लिखता है, एंड सलमोन बिगेट बोअज ऑफ रेहाब एंड बोअज बिगेट ओबेद ऑफ रूथ एंड ओबेद बिगेट येशे। येशे बिगेट डेविड द किंग एंड डेविड the king begat Solomon of her that had been the wife of Uriah। यहाँ 4 ऐसे औरत का नाम है जो इज़राइल के घराना के नहीं थे, वो अन्य जाति के थे। जारा और परेस की जो माँ थी तामर, वो एक कानानी औरत थी। रेहाब एक कानानी औरत थी। रूत जो है एक मोआबी थे और बातसेवा एक हिताइत औरत थी। उसके पति उराया हिताइत थे जो दाऊद के सेना में थे। ये 4 औरतों को वंशावली में, जीनियोलॉजी में औरतों का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ यीशु मसीह के वंशावली में 4 औरतों का नाम दर्ज करने का कुछ विशेष कारण रहा होगा, जिसके कारण मत्ती ने यहाँ इन 4 औरतों का नाम लिखा है। यहाँ जूदा और तामार की कहानी ये दिखाता है कि तामार जो जूदा की बहू थी, उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाया और जारा और परेस को जन्म दिया। और जो रेहाब थी, रेहाब एक वेश्या थी जो जेरिको में रहती थी। उसने सलमन से शादी करके बोअज को जन्म दिया। फिर जो बोअज की पत्नी थी रूथ, वो एक मोआबी थी। और बातसेवा जो दाऊद की पत्नी बनी, वो एक हिताइत थी। ये 4 औरत या तो खुद व्यभिचारी थे या व्यभिचारी से जन्मे निकले हुए औरत थे। और इन चारों का नाम यीशु मसीह के वंशावली में लिखने का कारण क्या हो सकता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ ज़्यादा चमकता है जहाँ उसके अनुग्रह का होने की आशा बहुत ही कम होता है। ये परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह का ये प्रदर्शन है। उसने ऐसे 4 औरत को अपनाया। इज़राइल के लोगों को परमेश्वर का वचन में दिखाई देता है। इज़राइलियों को परमेश्वर ने मना किया था। deuteronomy chapter 23 verse 3 to 6, no Amorite, no Moabite or any of their descendants may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation। यहाँ परमेश्वर ने क्लियरली इज़राइल के लोगों से कहा है कि कोई भी अन्य जाति की औरत तुम शादी नहीं कर सकती। परमेश्वर के जो घराना है वहाँ अन्य जाति की औरत नहीं आ सकते। deuteronomy chapter 7 1 से 6 में दिखाई देता है कोई भी फॉरेनर औरत से इज़राइल के लोग शादी नहीं कर सकते। लेकिन इन 4 औरतों ने अपने लोगों के खिलाफ गए, जो नियम है समाज के, उसके खिलाफ जाके परमेश्वर से अपने जीवन में बेहतरी पाने का, बेहतर जीवन के आशा में इन लोगों ने, इन 4 ने क्या किया है, इन 4 ने अपने ही लोगों के खिलाफ गए। तामर जो जारा और पेरेज की माँ, वो समाज के बनाए हुए नियम के खिलाफ गए। वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाया, वेश्या होने का रूप धारण करके, एक वेश्या का रूप धारण करके उसने अपने ससुर के साथ संबंध बनाए। लेकिन जब पता लगा कि ये तो उसकी बहू तामर है, तो जुदा ने ये कहा था कि ये मुझसे ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि मेरे वंश को आगे लेके जाने के लिए, मेरे वंश को बढ़ाने के लिए उसने ये कदम उठाई।
जेनेसिस चैप्टर 38 में ये दोनों की कहानी दिखाई देता है। उसके बाद आता है रेहाब। रेहाब जो है एक वेश्या थी जो यरीको में रहती थी। उसने अपने ही लोगों के विरुद्ध जाके, अपने ही लोगों के खिलाफ जाके उसने यहोशुआ के जो स्पाई थे, जो यहोशुआ के आदमी थे, जिसको यरीको भेजा था देखने के लिए, पता लगाने के लिए, रेहाब ने जोशुआ के लोगों को बचाया, अपने लोगों से बचाया। वो अपने लोगों के विरुद्ध गए। फिर रूत, ये रूत एक मोआबी औरत थे। रूत एक मोआबी औरत थे और रूत के जो पूर्वज है, रूत किसके खानदान से, किसके वंशावली से आता है, यहाँ दिखाई देता है जेनेसिस चैप्टर 19 30-37। मोआब का जन्म किससे हुआ? मोआब का जन्म लोत और उनकी बेटियों के बीच संबंध बनने के कारण मोआब का जन्म हुआ। लोत की 2 बेटी थी। उन दोनों बेटियों ने लोत को दाखरस पिला के, नशा करके अपने पिता के साथ संबंध बनाए और मोआब का जन्म हुआ। और ये रूत जो है एक मोआबी औरत थी, लेकिन उसने बोआज के साथ शादी बनाई। उसके बाद उसने यिशै का जन्म दिया। और बातशेबा वो एक व्यभिचारिणी थी। उसने दाऊद के साथ व्यभिचारी किया। दाऊद ने धोखे से बातशेबा की पति को, उराया को मरवाया। ये चारों औरत या तो खुद व्यभिचारिणी थे या व्यभिचारी से जन्मे हुए थे, लेकिन इन चारों को परमेश्वर ने अपनाया, परमेश्वर के घराने में अपनाया। इन लोगों के गलतियों को, इन लोगों के पाप को परमेश्वर यहोवा ने क्षमा कर दिया। यहाँ वचन हमें ये सिखाता है, यूहन्ना 3:17 में लिखता है, परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को इस संसार का निंदा करने नहीं, इस संसार को दोषी ठहराने नहीं, बल्कि इस संसार को बचाने के लिए भेजा था। इन चारों की कहानी ये दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के लिए है जो पाप में गिरता है, जो गलती करते हैं। गलती, पाप में गिरने के कारण, पापी होने के बावजूद भी अगर वो परमेश्वर का खोजता है, परमेश्वर के पास आता है, उन सभी के पाप क्षमा हो सकता है। जिस तरह से इन 4 औरत जो खुद व्यभिचारिणी थे या व्यभिचारी से जन्मे हुए थे, इन लोगों का नाम यीशु मसीह के वंशावली में यहाँ लिखा गया है, यहाँ में उन लोगों का नाम दर्ज किया गया है। इससे हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर का योजना ये था कि इस संसार के अंदर जितने भी पापी होने पर भी अगर कोई उसके पुत्र यीशु को ग्रहण करता है या परमेश्वर का राज्य को खोजता है, तो वो जो है परमेश्वर का परिवार में, परमेश्वर का राज्य में वो प्रवेश पा सकता है। यहाँ वचन हमें क्लियरली बताता है कि नो अमोराइट्स, नो मोआबित और एनी ऑफ देयर डिसेंडेंट में एंटर द असेंबली ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का घराना में कोई भी गैर यहूदी या गैर इजरायली नहीं आ सकता, लेकिन इन चारों को परमेश्वर ने इजराइल के घराना में अपनाया, इजराइल के घराना में जगह दिया, और इन लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे काम हुआ जो परमेश्वर के लोगों को के बचने का कारण बना। यहाँ ये दिखाई देता है कि ये 4 जो है बेहतर जीवन के तलाश में, बेहतर जीवन के आशा में इन लोगों ने अपने लोगों के विरोध गया। यहाँ इस बात को दर्शाता है कि ये 4 इस बात को दर्शाता है कि हो सकता है अच्छे जीवन की तलाश में, अच्छे जीवन की आशा में, बेहतर जीवन की आशा में, बेहतर जीवन किसके पास है? बेहतर जीवन परमेश्वर के पास है, बेहतर जीवन यीशु मसीह के पास है। और बेहतर जीवन की खोज में, बेहतर जीवन की तलाश में हो सकता है आपको भी, मुझे भी अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना पड़े। मैं जब यीशु मसीह को मैंने जब यीशु मसीह को पहचाना, मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उस समय मैंने अपने परिवार के खिलाफ गया, मैं अपने परिवार के खिलाफ गया, मैं अपने माता पिता के विरोध गया। मेरे माता पिता जो यीशु को नहीं जानता था, मुझे कहता था आप जैसे हैं वैसे रहो, नए धर्म क्यों अपनाता है, नए धर्म के अपनाने का जरूरी क्या है। मेरे माता पिता मुझसे कहता था ये यीशु मसीह कौन है, इसको अपनाने का जरूरी क्या है। आपको भी यही आप भी इसी दुविधा में पड़े होंगे जब आपने यीशु को ग्रहण किया, जब आपने पहले बार यीशु को जाना। आपने अपने लोगों के विरोध गया होगा, आपने अपने लोगों के खिलाफ बातें किए होंगे, बेहतर जीवन की तलाश में, बेहतर जीवन की आशा में। बेहतर जीवन यीशु मसीह में है। इन चारों ने भी वही किया। तमार समाज के बनाए हुए नियम के विरुद्ध गई, रेहाब अपने लोगों के विरुद्ध गया। दुश्मन के जो स्पाई थे, सिपाही थे, दुश्मन के जो सीआईडी थे, उसको रेहाब ने अपने लोगों से बचाया, छुपा के रखा अपने घर में। और उसने कहा मेरे परिवार को याद रखना। ये जोशुआ चैप्टर 2 और जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 17 से दिखाई देता है। लोत और उनकी बेटियों की कहानी, मोआब के जन्म होने की कहानी जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 30 to 37 में दिखाई देता है। रूत की कहानी बुक ऑफ रूत में दिखाई देता है, किस तरह से उसने बोआज के साथ शादी की। उसने मन बना लिया जब तक मुझे बेहतर जिंदगी नहीं मिलता है, मैं अच्छाई को नहीं छोड़ूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। ऐसा करके इन लोगों ने बेहतर जीवन को अपनाया। और इन लोगों के पाप को क्षमा करना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के अनुग्रह हर एक को क्षमा करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही जीवन जो है, परमेश्वर का जीवन आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, यहाँ लिखता है रोमन चैप्टर 5 वर्स 8, जब यीशु मसीह ने आपको बचाया तब भी आप पाप में ही पड़े थे। मैं तब भी पापी थे जब यीशु ने मुझे बचाया, मुझे अंधकार से बाहर निकाला। पापी होते हुए भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, उसने कहा था कि एक डॉक्टर का जरूरी, जिसके शरीर में बीमार है, डॉक्टर का जरूरी उसे होता है। आप पापी हैं तो पापियों का जरूरी यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे पीछे आ और अपने पाप की क्षमा पा। यहाँ इन 4 औरतों के परमेश्वर का घराना में जोड़ने की जो कहानी है, ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर का अनुग्रह से पापी से पापी व्यक्ति भी पाप का क्षमा पा सकता है, परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर का घराना का सदस्य बन सकता है। इसलिए देर नहीं करना है। अलग अलग तरह के जीवन जीने वाले लोग भी जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो सब परमेश्वर का घराना का हो जाता है और परमेश्वर का घराना का सदस्य बन जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस तरह से इन चारों का नाम यीशु मसीह के वंशावली में लिखा गया है, एक दिन आपका नाम भी, मेरा नाम भी परमेश्वर का वंशावली में लिखा जाएगा। अगर आप परमेश्वर का सच्चा खोजी बनेगा, आप यीशु मसीह का सच्चा खोजी बनेगा। मैं आशा करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा आपके मन बदले होंगे और यीशु को ग्रहण करने का जो काम है, जो कार्य है, उसका शुरुआत आज से, अभी से ही होगा।